हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ चंद्रासी। आज बहुत अच्छे से स्वामी की पूजा हुई। मैं स्वामी का एक वाकया बताना चाहती हूँ। जस्ट अभी निकली, आज बहुत अच्छे से अभिषेक हुआ। मैंने बहुत सारे लोगों ने मुझे पैसा भेजा था, तो मैंने सारे पंडितों को अच्छे से दान दक्षिणा दिया। उसके बाद जो भी वहाँ काम करते उनका बाद में 11,000 रुपये मैंने डोनेट किया, क्योंकि भाई पब्लिक ने पैसा भेजा, मुझे नहीं रखना है। भगवान करे जिन्होंने जो भी काम से पैसे भेजे, स्वामी उनकी हर इच्छा पूरी करे, क्योंकि ये पूजा सबके लिए थी। दूसरी बात, स्वामी का एक वाकया बताते भी। गुरु पूर्णिमा के दिन मैं स्वामी के वहाँ पे थी और कुछ ऐसा हो गया था गुरु पूर्णिमा के दिन कि मेरा मूड ऑफ हो गया था। तो मैं सच बोलूँ तो वहाँ से जब मैं शाम को उस दिन में रुक गई, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि ऐसे जाना अच्छा नहीं है। दूसरे दिन मैं स्वामी की आरती ली और आरती करके मैंने स्वामी को कुछ ऐसी बात बोली कि स्वामी घर तो जा रही हूँ, लोगों ने मेरी यात्रा रोक दी, लोगों ने गलत बात बोल दिया, ठीक है मैं घर जा रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो होनी ज़रूरी है पूरी। मुझे जाके घर बदली करना है, सब करना है, ऐसे कर रहे हैं वो। तो अब यकीन नहीं मानेंगे, कुछ ऐसा हुआ। जब वो काम पूरा होगा तो मैं आपको बताऊंगी। मैं शायद आधे रास्ते ही पहुंची थी और कुछ ऐसा चमत्कार हुआ था कि जो कभी नहीं हुआ था। मतलब शायद कुछ पैसे भी कम पड़ रहे थे और कुछ और भी चीज़ों की ज़रूरत थी, किसी का वेट कर रही थी, और अचानक से मुझे मैसेज आया कि आप टेंशन मत लो, आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद जिन लोगों के पास मेरे पैसे बाकी थे, मतलब शायद मैं आधे रास्ते भी नहीं पहुंची होंगी, और जिन लोगों ने पैसे भेजे नहीं थे इतने दिनों से, धड़ाधड़ पूरा अकाउंट मेरा पैसों से पूरा भर गया। और उस रात ऐसा हुआ था कि जो लोग मेरे साथ गए थे उन लोगों को ऐसा लग रहा था मन में कि शायद मेरे पास पैसा नहीं है इसके लिए। तो शायद उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं यात्रा छोड़ के जा रही हूँ। तो वो बात तो थी नहीं लेकिन मुझे ऐसा लगा कि रात को उनको पहुँचते वो चीज़ें करनी है। और वही बात वही हुई कि बाद में लोग ने आपस में गॉसिप ये चालू किया कि ऐसा है वैसा है। लेकिन आज देखिए, ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं, हफ्ता भर ही हुआ है शायद मुझे वहाँ से आके। गुरु पूर्णिमा बीत के और इतने मेरे मतलब 10-12 दिन में ही कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि आज कितनी तारीख है? 4 तारीख है। 4 तारीख को विद्या देवी अपने घर पे है और सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। दूसरे घर में है, जिन लोगों ने मेरी इज्जत उतारने की कोशिश की उनकी इज्जत उतर चुकी है। आज दशा माँ का व्रत चालू किया है मैंने। कहते हैं दशा माँ का व्रत करने से दशा बदलती है। मेरी इच्छा थी कि खुद के घर में मैं जाऊँ, अपने घर में खुद के घर में उनकी मूर्ति बिठाऊँ, लेकिन कहते हैं ना कुछ पेपर वर्क होना बहुत ज़रूरी है। तो जब दशा माँ का मैंने व्रत रखा ना, तो मैंने ऐसे ही सोचा है कि उनकी एक कहानी है कि एक औरत रहती है, उसका बेटा बहुत सालों से विदेश जाता है, तो वो चाहती है कि उसका बेटा वापस आ जाए। तो अगर गाय को बछड़ा हुआ रहता है और गाय बछड़ा लेके जाती है, तो उसी अगर दशा माँ के बस से डोरा ले ले तो बहुत बड़ी बात होती है। तो 10 तार के डोरे होते हैं, 10 गांठ मार के उसने उधर ही डोरा बांधा कि मेरा बेटा आ जाए, और तुरंत उसने दशा माँ का व्रत चालू किया। 10 दिन बीत गए। बहू और सास ने बहुत अच्छे से किया। सास ने व्रत तोड़ा, लेकिन कहते हैं ना जब पारण करते हैं ना, हम पारण के वक्त उठना नहीं चाहिए। मतलब जब हम कुछ खाते हैं शाम के टाइम, एक वक्त जब माँ का उद्धापन करते हैं उस वक्त खाते समय उठना नहीं चाहिए। लड़के की आवाज़ आई घर के बाहर से, और बहू उठ के हाथ धो के ऐसी भाग गई। उससे माँ गुस्सा हो गई। दशा माँ उसे प्रकोप ये हुआ कि बेटे ने बहू को घर से निकाल दिया कि पता नहीं मैं इतने दिन नहीं था, कहाँ थी क्या थी। बहू घूमते घूमते एक राजा के घर चली गई। वहाँ जाके उसने दशा माँ का फिर से उसने भी यही किया। एक बछड़ा और गाय देखा तो उसने दशा माँ का व्रत किया। राजा उसे अपनी बहन बना के रखता था, तो उसने अपना दशा माँ का व्रत पूरा किया। 10वें दिन दशा माँ का व्रत पूरा किया, तो नसीब से उसका पति वही उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गया। वहाँ सब ठाट बाट से सब काम हुआ। रानी ने उसको देखा, उन्होंने बताया मेरे पति हैं, सब कुछ हुआ। तो जब वो अपने वापस ससुराल जाने लगी, पति घर जाने लगी, तो कहते हैं ना उस औरत के साथ घर, राजा का राजपाट, महल सब चला गया, क्योंकि रानी ने उस प्रसाद को ग्रहण नहीं किया था। जब प्रसाद हो रहा था तो रानी ने उस प्रसाद को ग्रहण नहीं किया। इसलिए कहते हैं कि कभी भी कहीं का प्रसाद ना मना मत किया करो। प्रसाद को ना प्रसाद समझ के मत खाओ, खाना समझ के खाओ, अनाज समझ के खाओ। क्योंकि अगर आज आप प्रसाद को अनाज समझ के फेंक देते हो कि इसने कुछ किया कराया करके किया है, तो याद रखना कि आगे आने वाली दुर्दशा बहुत होती है। तो उसने प्रसाद निकाल दिया था, तो उसकी सज़ा माँ ने रानी को दी। रानी राजा भटकते भटकते जहाँ भी जाते वहाँ पे उन्हें सब कुछ कंकड़ पत्थर मिलता। एक जगह पे एक आदमी ने नदी किनारे मछली और कुछ रोटियाँ दी, वो मछली रोटियाँ कंकड़ बन गई। वो अपने खुद के दोस्त के घर पे गए, वहाँ पे हार का चोरी का नाम लग गया। एक बार ऐसी कहीं से आ रहे तो वहाँ पे घूमना नहीं था, तो एक राजा ने उन्हें फिर कैद में रख लिया। कुछ दिनों तक राजा रानी कैद में थे। कैद में जाते समय वहीं से एक ही हुआ था कि गाय का बछड़ा और गाय जा रहे थे। तो उन्होंने पूछा गाय ने अभी बछड़ा दिया है? तो बोलते हैं हाँ। तभी
रानी के पास तो धागे नहीं थे, उससे हमने साड़ी के और अपने पति के धोती से 10 धागे निकाले और उसका 10 गांठ बांध के माँ की पूजा शुरू की। 10 दिन जैसे ही पूजा वूजा की वैसे ही राजा को सपने में माँ ने आके दर्शन दिया, जिन्होंने बंदी बनाया था कि तू अगर इनको नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। तो जैसे ही राजा आया फटाफट उनको छुड़ाया तो उनको पहचाना कि अरे आप तो नल कुमार के दावला, वहाँ का राजा का कुछ अच्छा ही नाम था। राजा को ठाट बाट से उनके घर भेजा। तो जैसे ही वो गांव गए तो उनका राज पाट सब वैसे ही था। बहन वहाँ पे वो इंतज़ार कर रही थी, जिनको मुंह बोली बहन रखे थे, इंतज़ार कर रही थी बहुत ठाट बाट से। उन्होंने सुहागिन को बुलाया, सुहागिन खिलाया और बोला जय दशा माँ। तो हे दशा माँ, जैसे आपने उस दुखियारी का दुख दूर किया, उसके पति को उससे मिलाया, जैसे आपने उस रानी को अक्कल लाई और उसे सबूती दी कि खाने का अपमान नहीं करना चाहिए, वैसे हे दशा माँ सबकी इस तरह से मदद करना। और मैंने ये व्रत इसलिए रखा है कि अभी कुछ दिन पहले जब मैं अक्कलकोट भी गई थी तो कुछ गंदे लोगों ने मुझ पे, मेरी चरित्र पे नाम डालने की कोशिश की थी। अगर हम किसी को दोस्त यार या कुछ भी बना लेते इसका मतलब हमारे मन में गलत नहीं रहता। उन्होंने उस तरह का मुझ पे लांछन लगाया और लांछन लगाने के साथ लोगों को जिस तरह से गॉसिप करके बताया, लोग लांछन सुनने वालों ने भी बड़े मज़े लेके सुने और विद्या देवी पे शक किया, जो कि मैं माता रानी की पुजारी हूँ, मेरे मन में कभी पाप छल कपट नहीं है, मुझ पे शक किया गया। उसके बाद से ही मैंने लोगों से लेना देना छोड़ दिया, क्योंकि मेरे साथ मेरी माता रानी है, मैंने सबसे मतलब रख दिया। मैंने सिर्फ लोगों से बात भले करना है कुछ भी है, लेकिन जो मेरे अपने हैं जिन्होंने मुझ पे शक किया, मैंने उनकी तरफ आँख उठा के देखना भी छोड़ दिया कि जब अगर आपको लगता है कि कोई इंसान चरित्रहीन है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब मैं गोराई में आई, गोराई में भी मैंने जिस घर में रही उस घर में भी मैंने कुछ अच्छे से रही। मैं चाहती थी कि सामने वाले का भी अच्छे से जो भी बैलेंस है वो मिल जाए, मैं भी अच्छे से अपने घर जाऊँ। उधर भी उस इंसान ने मेरा नाम ख़राब किया। फिर हमारे गोराई के एजेंट को तो अवार्ड मिलना चाहिए, वो लोग ने भी नाम ख़राब किया। तो बस टोटल बात ऐसी है कि मैं दशा माँ से एक ही बात कहूँगी, माँ मेरी दशा तो आपने सुधार दी और सुधारोगी, मुझे पता है। बस मुझे कुछ भी करके अपने घर जाना है। जब मैं अपने खुद के घर में जाऊंगी, मेरे यूट्यूब वाले सारे सब्सक्राइबरों का दुख दूर होगा, वो भी अपने अपने घर में जाएंगे ना माँ, तो धूमधाम से आपकी मूर्ति ला के आपकी पूजा करके, मैं कहते ना 9 सुहागनों का पैर धो के उनका सुहाग से उनको सजाऊंगी। लेकिन इसके पहले मुझे बस ये चाहिए माँ कि ये 10 दिन में दशा सुधारने वाले तो आप होते हो, लेकिन दशा बिगाड़ने वाले भी आप होते हो। जिस तरह से आपकी इस बेटी पे लांछन लगाया गया, जिस इंसान ने मुझ पे गंदी नज़र डाली, कहते ना माँ के रूप में भी उन्होंने गंदी नज़र डाली, मैं चाहती हूँ कि उस आँखों को फोड़ दिया जाए, उसे आजीवन के लिए लकवा मार दिया जाए। जिस तरह से ये लोग दूसरों के घर की माँ बहनों को बदनाम करते हैं, मैं चाहती हूँ दशा माँ उनके घर की खुद की कुंवारी बेटियाँ माँ बने, उनकी खुद की बीवियाँ दूसरों के साथ भाग जाए, है ना। और जो अपनी खुद की मानी हुई बुआ को, माँ को, भतीजी को दूसरों के साथ कंपेयर करते, शर्त लगा के कि अगर तूने मेरी बुआ को पटा के बता दिया तो तेरे को मैं 5 लाख मिलेगा तो तुझे 2.5 लाख देंगे। ऐसे लोगों को आजीवन के लिए नपुंसक बना दे, उसका इतना बड़ा एक्सीडेंट करे। एक बार तो एक्सीडेंट हुआ था, इंसान बच गया था, इस बार उसे मौत की सज़ा मिले, क्योंकि जहाँ पे माँ और बहन की मर्यादा ना हो उस इंसान को जीने का हक नहीं है। और जिन लोगों ने मेरी यात्रा बिगाड़ी, जिन लोगों ने वहाँ पे खाने पे से उठ के भागे ये बोल के कि हम खाना खाने बैठे थे, ऐसे कैसे हमारी बेइज्जती करती। खाना खाते समय कौन दारू की बोतल ला के देता है। जिस तरह से उन लोगों ने मेरी बेइज्जती, आजीवन उनके घर में खाने का मोहताज हो जाए, वो एक दाने के लिए मोहताज हो जाए। और जिन कानों ने मुझ पर विश्वास न करके मेरे लिए गंदगी सुनी है, और जिन कहते हैं ना गंदगी सुनी है, जिस मुँह से मेरे लिए गंदा बोला है, मेरी बदनामी की है और अपने मन में जिस तरह से गंदगी सोची है, उनको उस बात की पूरी सज़ा मिले। मतलब जिसने मेरे बारे में बुरा बोला, बुरा देखा, बुरा सुना, उसे भी माँ उसी तरह का सेम उसी को उसका फल मिलना चाहिए। क्योंकि देखो एक औरत, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ। मेरे को बोलते हैं लोग, इसको बोलती है उसको बोलती है, मैंने आज तक जिसको जो भी बोला, मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने पहले भी हर वीडियो में कहा है, मैंने गलत है तो मुझे गलत साबित करके बताओ। लेकिन मैं दूसरे लोगों की जैसी नहीं हूँ कि कोई मेरे लांछन में, मेरी इज्जत पे आके मुझे बदनाम करने की कोशिश करे और मैं ये बोल के चुप रहो, अरे जाने देना, उसके बोलने से क्या होता है, क्यों नहीं होता है। एक औरत की इज्जत अपने आप में बहुत बड़ी होती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं उस चीज़ का प्रूफ दूंगी, मैं उस चीज़ के लिए लड़ूंगी, भले उसके लिए मुझे कहीं भी जाना पड़े, कोर्ट कानून केस कहीं भी जाना पड़े। और दूसरी बात, अगर कोई मेरे तक आएगा ना, तो मैंने पहले भी वीडियो में कहा है, मुझे राम की ज़रूरत नहीं है, मैं सीता सक्षम हूँ,
क्योंकि मैं अग्नि परीक्षा देने वालों में से नहीं हूँ। और अगर मेरा पति मुझ पे शक करे और मुझे जाके मतलब त्याग दे और मैं जाके वन में रहूँ, तो इससे अच्छा मैं धरती में समाना मंजूर करूँगी, लेकिन फिर मैं उस राम को भी मार दूँगी और उस रावण को भी मार दूँगी कि जिसकी वजह से मेरा नाम खराब हुआ। हम औरतें फालतू नहीं हैं कि जिसकी मर्जी जब आए खेला खाया पिया और नाम बदनाम कर दिया। आज की दुनिया में औरतें बहुत आगे बढ़ चुकी है, याद रखना। हम द्रौपदी जैसी है। द्रौपदी का जब चीथहरण हुआ तो श्री कृष्ण ने आके बताया था, द्रौपदी ने अपने बाल खुले रखे थे कि जब तक मैं दुर्योधन के खून से अपने बाल नहीं धोऊंगी तब तक मैं बाल नहीं बांधूंगी। आज मैं कहती हूँ, जब तक जिन लोगों ने मुझ पर गंदी नज़र डाली, मेरा नाम खराब किया, जब तक मैं उन लोगों को शमशान नहीं पहुँचाऊँगी ना, तब तक विद्या देवी अपना व्रत नहीं तोड़ेगी, अपनी माता रानी का व्रत रखेगी। और ये 10 दिन में, आने वाले 10 दिन में वो कहते हैं ना, वो सारी पूजा चालू रहेगी जो कोई नहीं कर सकता, ये बात है। और जो प्रण मैंने लिया है वो प्रण के हिसाब से मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि जब तक ये काम नहीं होगा तब तक विद्या देवी माँ काली के चरणों में, माँ दशा माँ के चरणों में अपने आप को अर्पित करती रहेगी। देखती हूँ माँ अपनी बेटी की सुनती है कि इन दुष्टों की सुनती है, क्योंकि कलयुग जैसे राम को रहने का हक नहीं, रावण को भी रहने का हक नहीं, लेकिन कलयुग के रावण को मारना, संहार करना हमारी माँ काली के हाथ में है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम औरतें अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगी ना, तो हर कोई कुत्ता आके हमारे हांडी में मुँह माखे जाएगा। उन लोगों को क्या है, झूठ बोलने में क्या है, जब तक उनके मुंह पे लकवा ना पड़े, कहते ना पैसे के लिए मोहताज ना है, तो मतलब नहीं। तो हे दशा माँ, मेरे पूरे दिल से आपका 10 दिन का व्रत रखा है। मेरी बिटिया ने भी 10 दिन का व्रत रखा है आपके लिए, लेकिन ये काम तो करना है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से आपने उस दुखियारी की लाज रखी, उस रानी की लाज रखी, वैसे मेरी भी लाज रखी, मेरी भी पूजा पाठ सफल करा। जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, जो भी मेरी वीडियो में विश करते हैं, उनकी हर मुराद पूरी करना, उन्हें हर जगह से कामयाब करना। और जब तक मैं ज़िंदा रहूं, कोई माई का लाल मेरे सामने आके खड़े रहने की ताकत ना रहे, बस ये आशीर्वाद चाहती हूँ। क्योंकि मेरा सर झुके तो तेरे सामने झुके, दूसरे किसी की औकात ना हो कि मेरा सर झुका सके। और जो मेरी तरफ बुरी नज़र से देखे, उसको वहीं का वहीं ख़त्म करने की ताकत मुझ में रहे, ये बस आशीर्वाद चाहती हूँ। जय माता दी।